जितने भी अनुयायी हैं पूरे भारत से लेके पूरे विश्व तक। और जगत गुरु रविदास महाराज जी का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था, सिर गोवर्धनपुर। और रविदास महाराज जी को मानने वाले पूरे देश में पूरे विश्व में हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी का एक दोहा था, ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संबय से रविदास जी रहे प्रसन्न। और बेगमपुरा का एक सपना देखे थे, उसके माध्यम से पूरे मानव कल्याण के लिए 12 फरवरी को जन्म तिथि मनाई जाती है। और ये प्रथम जन्म तिथि जहाँ पे जगत गुरु रविदास महाराज जी ने पैदा हुए थे, काशी वाराणसी सिर गोवर्धनपुर में, वहाँ पे प्रथम मनाया जाता है। उसके बाद पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसके बाद वाराणसी से 60 किलोमीटर दूर ये 2025 में संत गुरु रविदास महाराज जी का 12 फरवरी के प्रोग्राम होता है, उसको लेकर क्या आप लोग का? ये जगत गुरु रविदास महाराज जी का जितने भी अनुयायी हैं पूरे भारत से लेके पूरे विश्व तक। और जगत गुरु रविदास महाराज जी का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था, सिर गोवर्धनपुर। और रविदास महाराज जी को मानने वाले पूरे देश में पूरे विश्व में हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी का एक दोहा था, ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संबय से रविदास जी रहे प्रसन्न। और बेगमपुरा का एक सपना देखे थे, उसके माध्यम से पूरे मानव कल्याण के लिए 12 फरवरी को जन्म तिथि मनाई जाती है। और ये प्रथम जन्म तिथि जहाँ पे जगत गुरु रविदास महाराज जी ने पैदा हुए थे, काशी वाराणसी सिर गोवर्धनपुर में, वहाँ पे प्रथम मनाया जाता है। उसके बाद पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसके बाद वाराणसी से 60 किलोमीटर दूर मेरा जिला कैमूर भभुआ बिहार में पड़ता है। और जगत गुरु रविदास धर्म स्थान देवरा, जो कि प्रखंड भगवानपुर में पड़ता है। और वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से वहाँ पे लगभग 50 से 60 हज़ार लोग, पूरे कैमूर जिला के लोग और जिला से बाहर के लोग भी वहाँ पर आते हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी का अमृत बाणी, जो श्री संत सुखदेव जी महाराज जी के मुखारविंद से सुनकर अपने समाज के लोग जीवन को अपने धन बनाते हैं। और आपने पूछा एक चीज़ और कि कैसा तैयारी है, तो तैयारी वहाँ पर पूरे 20-25 गांव के लोग सदस्य बनाए जाते हैं। और बनाने के बाद उसका एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। तैयार होने के बाद जितने भी उसमें कार्यकर्ता होते हैं, सब लोग मिलकर, मतलब ये नहीं कि सिर्फ रविदास समाज के ही लोग रहते हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने सभी के लिए क्रांति लड़ा है। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी फॉरवर्ड जो भी लोग हैं, वो पूरे जीवन के लिए उन्हें संघर्ष किया था, सबके जीवन के लिए संघर्ष किया। इसलिए सभी धर्म सभी जाति के लोग मिलकर वहाँ पर मनाते हैं। और मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तरफ से कि हम संदेश ये देना चाहते हैं कि 24 तारीख दूसरा महीना 2025 को जगत गुरु रविदास जन कल्याण धर्म स्थान में आकर और देखें कि जगत गुरु रविदास महाराज जी का जयंती किस ढंग से मनाया जाता है। जगत गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संत सुखदेव जी महाराज जी के अमृत बानी, जगत गुरु रविदास महाराज जी के अमृत बानी सुनकर अपने जीवन को धन बनाए। एक बार जरूर वहाँ पर आएँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जिस तरह से कैमूर में मनाया जा रहा है, कैमूर में पड़ता है ना? हाँ, कैमूर में जिस तरह से मनाया जा रहा है, तो वहाँ का क्या लुक रहेगा इस बार? भव्य तरीका से मनाया जाएगा। वहाँ पर मेला भी बहुत बेजोड़ लगता है। वहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोग जाते हैं। मतलब वहाँ पर लंगर भंडारा, और रात को जो मिशनरी विचारधारे के लोग गायक होते हैं, जो बिरहा गायक होते हैं, वहाँ पर वो आते हैं। और रात में आइएगा तो देखिएगा कि 60-70 हज़ार से बेसी भी लोग रहते हैं। सत्संग के मुताबिक जो सत्संग दिन में चलता है, 8 बजे से लंगर चालू होता है, 8 बजे से लेके और 7 बजे रात तक लंगर चलता रहता है। तो ये पहली बार मनाया जा रहा है या इससे पहले भी मनाया गया था वहाँ पे? इससे पहले 5 बार मनाया गया है। अच्छा। इसका जगत गुरु रविदास जन कल्याण धर्म स्थान का नींव रखने वाले डॉक्टर अरिंग दास जी महाराज हैं। उनके नेतृत्व में ही वहाँ पर जो आश्रम बना गया है, उनके नेतृत्व में बनाया गया है। और उसमें मुख्य बात यह है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी का जो आश्रम बना हुआ है,
उसमें जमीन दान देने वाले सेवक राम जी के परिवार, राजिंदा राम जी हो गए, गुड्डी राम जी हो गए, हरिचरण दास हो गए, गुरुचरण दास हो गए और जसवंत जी हो गए, और वहाँ के जितने गांव के लोग हैं रविदास समाज के, सब लोग मिलकर ज़मीन को दान दिया है। और सब लोग मिलकर, पहला विशेषता रहती है, सब लोग मिलकर वही लोग काम करते हैं, उसके बाद पूरे गांव मिलकर भव्य तरीके से जंत्री मनाता है। तो अब जो दर्शक हैं अभी जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों के लिए मैं इतना कहूँगा कि जगत गुरु रविदास महाराज जी ने आपके लिए काशी नरेश से और ब्राह्मणों से लड़ाई लड़कर आप सभी मानव जाति के लिए, जो छुआछूत की जो भावना थी, जो गंगा में नहाने नहीं दिया जाता था, गंगा के नज़दीक नहीं जाने दिया था, स्कूल को पंजरे नहीं जाने दिया जाता था, उसका क्रांति लड़कर जब यहाँ तक वो लेकर आए हैं, वो भी एक माध्यमिक जो जो होता है, जो साधु संत लाइन, फकीरी लाइन के मुताबिक से, तो आप लोग वहाँ पर जरूर आएँ और जगत गुरु रविदास महाराज जी का अमृत बानी सुने और अपने घर में सब बीवी बच्चों को बताकर अपने जीवन को, अपने घर को एक सुरक्षित और अमृत बाड़ी की तरफ और बेगमपुरा की तरफ लेकर जाएं। यही है। मिलकर सर आपसे बहुत धन्यवाद। काटिए।